हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। देसी से याद आया, आपको पता है कि जो देसी का वर्ड है उसका रियल मतलब क्या है? मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली जो देसी का जो वर्ड है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज में एक वेल नोन वर्ड है, मतलब कि एक जाना माना नाम है जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये तीन वो कंट्रीज हैं जहाँ के लोग जो है वो देसी के नाम से जाने जाते हैं। मेरे जो ज्यादा व्यूअर्स है ना, वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम टू माय पाकिस्तानी व्यूअर्स, नमस्ते टू माय इंडियन व्यूअर्स एंड शोवो सर्कल टू माय बांग्लादेशी व्यूअर्स। इसलिए मैं आप सबको, इसके अलावा भी जो लोग देखते हैं, एक ही टर्म यूज करती हूँ जो मैं स्टार्टिंग में कहती हूँ, हेलो एवरीवन। मैंने कहा आप लोगों को ना मैं देसी का जो रियल मतलब है वो बता दूं। अभी आप लोग देख सकते हैं मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ, बैकयार्ड में खड़ी हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है जो कि इस सर्दी की मौसम में ना अच्छी लग रही है। कल बहुत ज्यादा ठंड थी, आज कल के कंपेरेटिवली आज थोड़ी सी कम ठंड है, लेकिन ठंड है, लेकिन धूप जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। मैं बाहर आई थी थोड़ी सी धूप लेने के लिए और सोचा कि मैं अपना जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट कर देती हूँ। ऐना जो है वो अभी सो रही है, मॉनिटर उसकी दादी जान के पास है और मैं यहाँ पे धूप ले रही हूँ। यहाँ पे बर्ड्स का ना दो बर्ड फीडर हमने लगाए हुए हैं। एक जो है वो खत्म हुआ हुआ था, मैंने कहा कि मैं इसको भी ना रिफिल कर देती हूँ ताकि बर्ड्स जो है वो अपना खाना आराम से खा ले। तो जो दूसरे वाला है उसमें अभी तकरीबन हाफ से भी ज्यादा है, तो ये तकरीबन एम्प्टी हुआ हुआ था। मैंने कहा पहले मैं इसको फिल कर दूं, वो जब खाली होगा ना फिर हम उसको दोबारा फिल करेंगे। लेकिन अब नहीं, अब एक दो दिन तक ना ये खाते रहेंगे आराम से सुकून से। इसको मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे ये इन्होंने इतने ज्यादा नीचे बीज गिराए हुए हैं, खा खा के ना उसके जो शेल होते हैं, तो वहां से भी पत्ते निकलना शुरू हो गए। ऐना जो है वो उठ गई थी, फिर उठने के साथ ही इसको भूख लग जाती है और यहाँ पे मैं इसको होल मिल्क के अंदर पम्पकिन स्पाइस के ओट्स हैं वो इसको डाल के दे रही थी। 2 स्पून लेके ये भागना शुरू कर देती है। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? ओट्स खाने के कुछ देर के बाद ऐना को ना मैं ऐसे छोटे छोटे बाइट्स करके ऑरेंज के देती होती हूँ। ये इसका स्नैक हो जाता है और ऐसे ऐना बहुत शौक से खाती है। एक पूरी बाइट लेना बच्चों को ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना मैं इसको नाइफ़ के साथ ना अंदर से स्लाइस कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं फूल मखाना, जिसको हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं, मैं ना यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रोस्ट करने के बाद डाल सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए आप पाउडर बना के रख सकते हैं। जिस तरह मैं ऐना को ये सीरियल में भी देती हूँ, दूध में भी देती हूँ, क्योंकि इससे डाइजेशन जो है वो बहुत बेहतर होती है और बच्चों में कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। इस तरह जब ये क्रिस्पी हो जाए तो समझे ये डन है, फिर आप इसको किसी चीज़ में भी ट्रांसफ़र कर लें। जी, तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए डॉलर जनरल। वहां से ना मुझे कुछ आइटम्स लेने हैं, तो हम जल्दी से आइटम पिक करेंगे, फिर घर वापस आएंगे, क्योंकि एक दो जरूरी सामान था वो मैंने लेके आना है। और क्या लेके आना है वो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी, और वो किस पर्पस के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तब हम चलते हैं। मैं अकेली जा रही हूँ, ऐना और ऐना की दादी जान जो है वो घर पे ही रहेंगे। आप लोग मेरे साथ जाएंगे, तो चलते हैं। आपको पता है अमेरिका आकर जो मैंने सबसे पहले चीज़ सीखी थी वो क्या थी? वो ड्राइविंग थी। मैं वो थी लड़की जिसने कभी ड्राइविंग सीट पर बैठ के भी नहीं देखा था, और आज देखें माशाल्लाह। बाकी बातें हम करेंगे वापसी पे। तो ये है हमारा यहाँ का डॉलर जनरल। ये हमारे घर के बहुत करीब है, और करीब होने का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं अक्सर यहाँ पे आके ले लेती हूँ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। ये इन्होंने क्रिसमस की चीज़ें भी ला के रख दी हैं। इनका एक प्रॉपर टॉय सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से मैंने ना ऐना के लिए कुछ लिया था, वो क्या लिया था वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले ये देखें कितना प्यारा टेडी बियर है, इतना क्यूट, इतना फ्लफ़ी लग रहा था। लेकिन मैंने लेना था ऐना की एज के अकॉर्डिंग उसका टॉय। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया वर्ली रेनबो रैम्प, क्योंकि ऐना जो है 1 ईयर की हो गई है, अब उसने जो है चीज़ एक्सप्लोर करनी है, इसलिए ये टॉय बेस्ट था। और जो चीज़ मैं लेने के लिए गई थी, मैंने लेना था कुछ पार्टी सप्लाई। एक्चुअली मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो शूट करनी है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लेना था, 1 इनके पास था नहीं, जॉइंट 1 था। फिर मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ाबेट्स में से ही ये आई और के को 1K बना लिया। जो सामान मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, बस अब मैं घर जाऊंगी। ये बिल्कुल जो डॉलर जनरल है ना मेरे घर के बिल्कुल करीब है, इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो कुछ ले लेती हूँ। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है।
अब मैं इतनी ज़्यादा ड्राइविंग कर लेती हूँ कि मुझे तो यहाँ के रास्ते भी याद हो गए हैं। शुरू-शुरू में मुझे रास्ते बिल्कुल याद नहीं थे और वो ये भी होता है ना कि जब आप एक न्यू जगह पे आते हैं तो आप थोड़ा-सा हेज़िटेट भी करते हैं, आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। लेकिन रेगुलर गाड़ी चलाने से क्या होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते कि आपने कहीं जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप बाहर रह रहे हैं, बाहर हर कोई बहुत बिज़ी होता है, बिज़ी लाइफ़ होती है, कोई काम से आ रहा होता है, कोई काम पे जा रहा होता है, तो आपको इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ये खुद सीखनी पड़ती हैं और ये एक वैल्यूएबल स्किल है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ज़ाया नहीं होती। बस इतनी सी बात है और यहाँ पे ये देखें मैं घर भी पहुँच गई। घर आते ही मैंने बेक्ड चिकन पास्ता बनाया जिसकी रेसिपी कुछ यूँ है। सबसे पहले आपने ऑयल के अंदर जो है अनियन काट के डाल देने हैं, फिर जैसे ही वो ब्राउन होगा तो आपने थोड़ा सा गार्लिक डाल देना है, लाइक 2 टेबलस्पून। फिर आपने इसके अंदर डालना है चिकन आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में काट देना है। फिर आपने इसके अंदर डालनी है बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, फिर डालेंगे हम थोड़ा-सा इसके अंदर नमक, साथ ही थोड़ी-सी डाल देंगे हम इसके अंदर ब्लैक पेपर फ्लेवर के लिए। फिर साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा-सा कलर देने के लिए डालेंगे पेपरिका नहीं है तो आप कुछ भी मत डालें। फिर इसको अच्छे से हमने करना है मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। फिर साथ ही हम डाल देंगे टोमेटो पेस्ट यानी कि इसके अंदर, या आप टोमेटो जो उसको ब्लेंड करके भी बना सकते हैं, मेरे पास पेस्ट पड़ी हुई थी। और फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी-सी केचअप। ये सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। फिर इसको करना है बहुत अच्छे से मिक्स। जैसे ही मिक्स कर लेना है फिर आपने इसके अंदर एक लास्ट इंग्रेडिएंट है जो आपने डालना है, ये ऑरिगेनो। ये हर्ब्स ही होती हैं, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है और थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फिर यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मिक्स करके कर लेना है अपना चूल्हा बंद। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। इसके लिए चमकता हुआ आपने पैन लेना है, उसके अंदर आपने डालना है बटर आपने 2 से 3 टेबलस्पून डाल देने हैं। फिर इसको आपने अच्छे से पहले करना है मेल्ट। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा डालना है और फिर आपने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। मिक्स करने के फ़ौरन बाद आपने डालना है इसके अंदर दूध आपने डालना है 1.5 कप और फिर साथ ही आपने डालना है थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ा सा आपने डालना है ब्लैक पेपर। फिर आपने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा ये। जैसे ही थिक होगा समझे आपकी वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। फिर आपने इसके अंदर जो चिकन था वो डाल देना है और साथ ही आपने जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो आपने डाल के इसको आपने करना है बहुत अच्छे से मिक्स। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि बस मसाला रच जाए अंदर। फिर आपने एक प्लेट लेनी है जो माइक्रोवेवेबल हो, या अगर आपने बेकिंग ट्रे है उसके अंदर डाल दें। उसके ऊपर फिर आपने छिड़कना है ऐसे मोज़रेला चीज़। सिर्फ ऊपर आपने एक लेयर लगानी है मोज़रेला चीज़ की और फिर थोड़ा सा आपने ऑरिगेनो लीव्स डाल देने, यानी कि कोई भी आप हर्ब्स डाल दें, कोई सिलेंट्रो है वो डाल दें, पार्सले डाल दें और फिर आप इसके ऊपर फ्लेक्स भी छिड़क सकते हैं। मेरे पास पेपरिका क्योंकि मैंने ऐना को भी खिलाना था तो मैंने ऐसे कर दिया और फिर इसको बस थोड़ा सा मैंने बेक किया है ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से आप लोगों के लिए एक शॉट बनवाया, ये देखें कैसे चीज़ी। जी, तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30, खाना खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार बेक्ड चिकन पास्ता बना। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा, बच्चों ने भी बहुत शौक से खाना है। मेरे घर में सबने बहुत शौक से खाया है, ऐना ने भी बहुत शौक से खाया है। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपने इस आज के सिंपल से व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है, तो आप लोगों ने करना है लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।